बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब का बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट आया जेल से। आसिम मुनीर साहब को उन्होंने मुखातिब किया। अपने स्टेटमेंट के आगाज़ में ही अलीमा खानम ये पैगाम बाहर लेकर आई, क्योंकि अलीमा खानम के अलावा जब ये पैगाम बाहर आता है तो इस शिद्दत के साथ नहीं आता। वैसे इमरान खान साहब का केस चल रहा है अदालत में, तोशाखाना 2। जो सिविलियन गवाह था वो तो मुकर गया। उसने कहा जी मेरे पे तो दबाव डाल के इन्होंने ये करवाया, मैं तो इमरान खान के खिलाफ ये गवाही देने नहीं चाहता। यानी एक सिविलियन था, फौजी नहीं था, एक सिविलियन था, वो आया और वो मुकर गया। उसने कहा जी मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। उसकी गैरत जाग गई। उसने कहा जी मैं ये दबाव मेरे पे डाला गया था और दबाव की वजह से ये हुआ, और वो अदालत में आकर अपनी गवाही से पीछे हट गया। उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को होना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे हटते ही 2 फौजी बीच में डाले गए। अब ये जो 2 फौजी हैं, यूनिफॉर्म वाले हैं ना, एक और दोनों को मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इन दोनों से मिला भी हूँ, और एक दफ़ा नहीं मिला, मल्टीपल टाइम जब भी हम कभी जाते थे वज़ीर आज़म हाउस में, या कोई भी जाता था वज़ीर आज़म हाउस में, तो इनसे मुलाकात हो जाती थी। ये वहीं पे जो होते थे वज़ीर आज़म हाउस में। तो इनमें एक जो है ना वो ब्रिगेडियर अहमद साहब हैं, और जो दूसरे हैं वो उसमें कर्नल रेहान साहब हैं। अच्छा, इन दोनों से हमारी मुलाकातें होती रही हैं। जब आखिरी दिन था ना इमरान खान साहब का प्राइम मिनिस्टर हाउस में, 9 और 10 की दरमियानी शब, उस रात को हम वहाँ पे गए थे इमरान खान साहब के बुलाने पर, और सबसे आखिर में मैं वहाँ से निकला था। और मैं और शहीद अरशद शरीफ और कुछ और लोग, हम इसी जो कर्नल रेहान है इसके ऑफिस में बैठे हुए थे। ये डिप्टी एमएस था, तो इसके ऑफिस में हम बैठे हुए थे। तो कर्नल साहब हमें बता रहे थे इमरान खान साहब के बारे में और उनकी काबीना के बारे में। तो ज़्यादातर लोगों के बारे में उनकी राय ऐसी नहीं थी, लेकिन 2 लोगों के बारे में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त राय दी थी, और उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत ईमानदार और शानदार लोग हैं। एक उन्होंने इमरान खान के बारे में, और एक उन्होंने मुराद सईद के बारे में कहा था। मुराद सईद के बारे में डिप्टी एमएस ने कहा था कि इस आदमी ने अपनी वजारत से पानी की एक बोतल भी नहीं पी। ये इतना ईमानदार आदमी है, ऐसा वजीर नहीं मिलेगा। ये कर्नल रेहान ने कहा था। और इसी कर्नल रेहान ने उस दिन, यानी एक तरह से जैसे हमसे बात कर रहे थे, तो ये इनकी आदत है कि ये बड़ा वजन डालने के लिए ना, बात को जोर देने के लिए ये बड़े तरीके से बात करते हैं। तो वो ये कह रहे थे बार बार कि ये बेहतरीन हुकूमत थी, बेहतरीन वज़ीर आज़म था, लेकिन ठीक है चलो ये पॉलिटिक्स है। वो इस तरह करके ना इसको नॉर्मलाइज करने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ नज़र आ रहा था कि ये डिस्टर्ब है आदमी। और उस वक्त वो हल्फन में कह रहा हूँ कि वो ये कह रहा था कि ये बेहतर लोग थे जो जा रहे हैं, और उनके साथ ज्यादती हो रही है, ख़ास तौर पर इन्होंने जो मैंने आपको नाम लिए। अब ये जो कर्नल साहब हैं, रेहान साहब, ये आज इन्हें गवाही देने के लिए लाया गया इमरान खान के खिलाफ। ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद को भी लाया गया इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए, जो एमएस था। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि सिविलियन डट गए हैं, तगड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा जी कोई गल ही नहीं, मार खा लेंगे, कुछ नहीं होता, मैं अपने ज़मीर के मुताबिक जाऊंगा। सिविलियन डट गया, उसने कहा जी दबाव था, झूठी गवाही देनी पड़ी है। तो मैंने कहा ये फौजी तो ज़रूर डट जाएगा, ये ज़्यादा तगड़े होते हैं, ये अपनी वर्दी की बहुत लाज रखते हैं, तो फौजी तो डट जाएंगे, झूठी गवाही नहीं देंगे। लेकिन मुझे मायूसी हुई आज। अब ये पाकिस्तान की फोर्सेस को सोचना है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए, किसी एक शख्स के इक़्तिदार को तूल देने के लिए, किसी एक शख्स की एक्सटेंशन के लिए, क्या यूनिफॉर्म के साथ या यूनिफॉर्म वाले लोग इस तरह की बदयांती भी कर सकते हैं कि इमरान खान जैसे वज़ीर आज़म के खिलाफ आकर गवाही दे दें? वो चंद करोड़ का ये तोशाखाना का केस है 2 वाला। इमरान खान जेल से किसी किताब पे दस्तखत करके, किसी कमीज पे दस्तखत करके बाहर भेज दे, तो उससे डबल ट्रिपल पैसों की तो वो बिक जाएगी बाहर, जितने का केस किया हुआ इमरान खान के ऊपर। इन्हें शर्म भी नहीं आती। वहां पे एक आधे सवाल में जो है वो बहुत बुरी तरह फंस गए थे ब्रिगेडियर अहमद, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन जो कर्नल रेहान है वो काफी नर्वस थे, लेकिन जज साहब बड़े एक्साइटेड थे कि जनाब 2 फौजी आए हैं, बड़े एक्साइटेड थे। यानी माहौल जो अंदर से पता चला वो ये था कि ऐसा लगता था कि जज साहब सलूट ही ना मार दें इन दोनों को उठ के कहीं, या इन्हें कहीं सारा खोपी ना बिठा लें कि आप यहाँ बैठे, आप यहाँ बैठे। समझ नहीं आ रही थी उनको कि कैसे इनको प्रोटोकॉल दिया जाए, इस्तकबाल किया जाए। लेकिन इमरान खान की मौजूदगी में ये लोग नर्वस थे। देखिए वैसे भी आसान नहीं होता झूठी गवाही देना। आपने यूनिफॉर्म पहना हो तो आपको ख्याल रखना चाहिए। देखिए ये तो एस्टेब्लिशमेंट चली जाएगी, आज कोई आर्मी चीफ है, कल रिटायर हो जाएगा, फारिग हो जाएगा। डीजीआईसी जो आज है कल रिटायर हो जाएगा, फारिग हो जाएगा। बाजुआ भी तो देखे ना, जमीन आसमान एक किया हुआ था, ये भी ताकत वो भी ताकत, उसके कपड़े उतार, उसको नंगा कर, उसको मार, इसको जेल में डाल, औरतों को घसीट। बाजुआ ने सारा कुछ किया ना, फिर गया ना, देखो टके की औकात नहीं है अब। इसी तरह जो आपका नदीम अंजुम था, उसने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान के अंदर,
मैं उसके दौर में जबरी तौर पे मुझे आईएसआई ने लापता किया था, किधर गया वो? आए ना, सामना करे आप कहीं पे, दुनिया के किसी कोने में आ जाए, मैं चैलेंज करता हूं, आ जाए नदीम अंजुम, सामना करे मेरा, बात करके दिखाए, टके की औकात नहीं रही तो ये फारिग हो जाते होते हैं लोग। लेकिन इदारा जो है ना वो मौजूद रहता है, इदारे की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। डिक्टेटर तो अपनी हरकतें करते हैं, हमेशा करते हैं। ये जो 2 फौजी अफसरान ने किया, मुझे इसकी बड़ी तकलीफ हुई है। मेरे दिल में बड़ा एहतराम है इस यूनिफॉर्म का कि ये यूनिफॉर्म कुर्बानी देती है, इसके ऊपर खून गिरता है, ये गोलियां खाते हैं, बम धमाकों में लड़ते हैं, बॉर्डर पे लड़ते हैं, वतन की हिफाजत करते हैं। लेकिन झूठी गवाही बड़ी नामुनासिब बात है, कोई दुनिया में तस्लीम नहीं करेगा। और बिल आखिर जो है वो जब कोई भी काम नहीं आया तो यूनिफॉर्म वाले बंदों को लाकर सामने खड़ा कर दिया। ये ज्यादती इदारे के साथ की गई है और इदारा ये दाग नहीं धो पाएगा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल वजीर आजम के खिलाफ 2 फौजियों को जो यूनिफॉर्म थे उन दोनों को पेश किया गया अदालत में कि इसके खिलाफ गवाही दो। अंदाजा करें आप, यानी आजम खान इनके काबू नहीं आया, सिविलियन इनके काबू नहीं आए, तो अब इनको ये करना पड़ा। ये नाज़रीन सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा उसमें आसिम मुनीर साहब के नाम सबसे पहला पैगाम था। अलीमा खानम लेकर आई हैं। इमरान खान ने आसिम मुनीर को बराह रास्त पैगाम भेजा। ये मैं इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंचा रही हूं, जो इमरान खान ने कहा है कि आपने जो हमारी जेल में हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जो मेरे साथ और बुशरा बीबी के साथ जेल में हो रहा है, ये मेंटल टॉर्चर है। आप ये इसलिए कर रहे हैं, ये आसिम मुनीर को इमरान खान कह रहे हैं, आप ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं टूट जाऊं। हमारी मुलाकातें सारी बंद हैं, फैमिली के साथ मुलाकातें बंद है। इस वक्त इनको किताबें नहीं दी जाती, बच्चों से बात नहीं करने दी जाती। उन्होंने कहा कि अगर आपका ये ख्याल है कि मैं या बुशरा बीबी टूट जाएंगे, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ा हुआ है और हमने ये अहद किया हुआ है कि यजीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि ये शिरक है। इसलिए इस चीज़ को जब तक हम जिंदा हैं हम कभी भी अपना सर यजीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं झुकाएंगे। अच्छा, इमरान खान साहब जब कलमे की बात करते हैं, यजीदियत और फिरौनियत की बात करते हैं, तो साथ ही मुफ्ती मुनीब साहब को लॉन्च कर दिया जाता है। मुफ्ती मुनीब साहब ने एक ज़िंदगी गुजारी है, एक आलिम दीन थे, उनकी बड़ी इज्जत है पाकिस्तान में, लेकिन इद्दत जैसे घटिया केस के ऊपर इनकी ज़बान नहीं खुली। ये चुप करके बैठे रहे केस वट के, इन्होंने बात ही नहीं की। दीगर इतनी इतनी ज्यादतियों ही खवातीन को सड़कों पे घसीटा गया, जलील किया गया, ये नहीं बोले। यास्मीन राशिद 70 साल से जायद उम्र की खातून, जेल में उन्होंने डाला हुआ है, जुल्म और बर्बरियत हो रही है, नहीं बोले। साबिक खातून अव्वल के साथ जेल में क्या हो रहा है, नहीं बोले। वजू के लिए गंदा पानी दिया जा रहा है, नहीं बोले। औरतों को सड़कों पे घसीटा, बच्चों के साथ जुल्म किया गया, नहीं बोले। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल किया गया, नहीं बोले।